कोडनी विधानसभा सीट पर बीजेपी की धमाकेदार जीत के साथ ही बिहार का सियासी समीकरण बदलता नजर आ रहा है। बीजेपी इस जीत के जरिए सीधे तौर पर सीएम नीतीश कुमार को संदेश देने की कोशिश कर रही है कि उनका बीजेपी से अलग होना बीजेपी के नुकसानदायक नहीं है, बल्कि चुनाव दंगल और वार पलटवार के बीच आज बात करेंगे बिहार में बन रहे नए सियासी समीकरण की, क्योंकि बिहार की राजनीति में स्वर्ण कार अब हॉट केक बन चुका है। देखिए रिपोर्ट। मुस्लिम यादव वोट बैंक को साध कर 15 सालों तक आरजेडी ने बिहार में सत्ता की कमान संभाली। अभी भी पार्टी की राजनीति इसी समीकरण के इर्द गिर्द घूमती दिखती है, लेकिन आरजेडी का दावा है कि वो A to Z की पार्टी है। खुद तेजस्वी यादव कई बार सार्वजनिक मंच से आरजेडी को A to Z की पार्टी बता चुके हैं। MY समीकरण के साथ साथ पार्टी सवर्ण वोटर्स को साधने में भी जुटी है और इसका जरिया पार्टी के अध्यक्षों को बनाया जा रहा है। फिलहाल प्रदेश आरजेडी की कमान जगदानंद सिंह के हाथों में है। सियासी पंडित इसे सवर्ण वोट बैंक को अपने पाले में लाने की रणनीति मान रहे हैं। हालांकि पार्टी का कहना है कि अब बिहार में जाति के नाम पर नहीं, विकास के नाम पर राजनीति होती है। 2020 में भी हमारे नेता सिर्फ रोजगार के मुद्दे पर पूरा चुनाव लड़े और A to Z सब लोगों का साथ, सभी जात बिरादरी धर्म के लोग साथ में हैं। इसलिए वो जो लोग ये कहते हैं अगड़ों और पिछड़ों की कहाँ बात है। हर लोग का तो समीकरण MY समीकरण है, हम तो MY तो लोग न कहते थे, समीकरण तो सब दिन हमारे यहाँ आप देखेंगे कि टोटल A to Z सभी जात के लोगों को तवज्जो मिला है। हम लोग आज से बहुत दिन से हैं इसमें। अब बात करेंगे जेडीयू की। पार्टी अलग, अध्यक्ष का नाम अलग, लेकिन रणनीति वही। सवर्ण वोट बैंक जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में ललन सिंह की ताजपोशी होगी। ये सीधा संकेत है कि पिछड़ों और अति पिछड़ों की राजनीति करने वाले जेडीयू की भी नजर सवर्ण वोटरों पर है। यही कारण है कि ललन सिंह को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाकर भूमिहार वोटरों को अपनी तरफ आकर्षित करने में जेडीयू जुटी है, लेकिन पार्टी इस फैसले को जेपी आंदोलन से जोड़ने में लगी है। हालांकि पार्टी के ही प्रवक्ता राजीव रंजन का कहना है कि स्वर्ण समाज का राजनीति में विशेष स्थान है और इसे नकारा नहीं जा सकता। देखिए, बिहार की राजनीति में एक बात बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो पिछड़ी जातियां हैं, अति पिछड़ी जातियां हैं, उनका जो एक आधार है वो समाजवादी पृष्ठभूमि के राजनीतिक दलों के लिए पहली प्राथमिकता है। नेतृत्व को लेकर के जो वर्षों से किसी दल के साथ जुड़े हुए हैं, उनके साथ कार्यकर्ताओं की भावनाएं जुड़ी होती हैं, और अगर पार्टी की विचारधारा, पार्टी की प्राथमिकताओं को आत्मसात अगर किसी नेता ने कर लिया है, तो वो सवर्ण हो या पिछड़ा, कार्यकर्ता उसको स्वीकार करेंगे। बिहार में महागठबंधन के तीनों प्रमुख घटक दल आरजेडी, कांग्रेस और जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद की कमान सवर्ण नेताओं के हाथों में है, जिसको लेकर अब विपक्ष में बैठी बीजेपी तंज कस रही है। बीजेपी का कहना है कि ललन सिंह और अखिलेश सिंह परशुराम के वंशज हैं, इसलिए अब मौका है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई तेज करें। मैंने कहा है कि भगवान परशुराम के वंशजों को धर्म स्थापना के लिए लोग ला रहे हैं। माननीय ललन बाबू राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं जदयू के, माननीय अखिलेश बाबू प्रदेश अध्यक्ष बने हैं। मैं दोनों को बधाई देता हूं। हमारी शुभकामना उनके उज्जवल भविष्य के लिए है कि भगवान परशुराम जिस तरह से व्यभिचारी, अत्याचारी, दुराचारी, भ्रष्टाचारी के विरोध में लड़े थे और धर्म की स्थापना किए थे, हर समाज के लोगों का रक्षक बन के उभरे थे। भगवान राम के हम अनुयायी हैं, वो मर्यादा का पालन करते हुए राम राज्य की स्थापना किए थे, और भगवान कृष्ण के हम अनुयायी हैं जो कहते हैं कि हम भगवान कृष्ण के वंशज हैं, भगवान राम के वंशज हैं, भगवान परशुराम के वंशज हैं। तो भगवान कृष्ण की बांसुरी की मधुर वाणी से सामाजिक समरसता बने, जातीय उन्माद पैदा न करे, समाज को लेकर के चले। 90 के दशक से अब तक बिहार की राजनीति में पिछड़े, दलित और मुस्लिम वोटर्स पर ही सियासतदानों की नजर रही है, लेकिन अचानक राजनीति में आई इस उलटफेर को लेकर
वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय का कहना है कि बिहार के बोचहा उपचुनाव के बाद बिहार में सवर्ण वोटरों को साधने की कोशिश शुरू हुई, क्योंकि भूमिहार बाहुल बोचहा में जिस तरह से भूमिहार वोटरों ने अपने वोट का एहसास करवाया है, इससे साफ हो गया है कि सवर्ण को साधे बिना सत्ता तक पहुंचना टेढ़ी खीर साबित हो सकती है। कुढ़नी उपचुनाव में भी जिस तरह से दाव माने हर पार्टी, तो सवर्ण समाज ही वहाँ पर डिसाइडिंग फैक्टर, 50,000 के आसपास करीब सवर्ण समाज है उसमें, तो वह देखते उसमें भी भूमिहार फैक्टर काम करता था। तो आप देखिए मोकामा, तो यह सब जो उपचुनाव ग्रहण का जो नतीजा आपको देखिएगा वो जो दिखाई पड़ रहा है, मुंगेर लोकसभा, तो मुंगेर लोकसभा भी आप देखिए, इधर बेगूसराय लोकसभा देखिए, तो हर सभी की नज़र सवर्ण समाज पर है। सवर्ण समाज जो है सो लालू प्रसाद यादव के आने के कालखंड के बाद से आप देखिएगा कि वो पूरा सवर्ण समाज का जो चेहरा ही अब समाप्ति की कगार पर कम हो गया था, क्योंकि वो पिछड़ा, अति पिछड़ा ईबीसी की राजनीति होने लगी थी। बोचहा, मोकामा और कोर्डी विधानसभा उपचुनाव में सवर्णों के रुख के बाद सभी राजनीतिक दल उन्हें साधने में जुटे हैं, यानी बिहार की सियासत में एमवाई के अलावा अब सवर्णों के समीकरण पर फोकस है। ऐसे में देखना ये होगा कि सवर्ण नेताओं के भरोसे पार्टियां जनता का दिल जीत पाती है या नहीं। पटना से आदित्य झा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज स्टेट बिहार, झारखंड।